कैसे द्वापर युग का अंत हुआ, कौन था सबसे बड़ी बाधा कलयुग के धरती पर आने में। आइए आज चर्चा करेंगे इसी बारे में, यही चीज आपको आज बताएंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अल्टीमेटली अंत में जो है कौरव युद्ध हार जाते हैं। अब कौरवों के युद्ध हारने के बाद में अश्वत्थामा इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा है। अश्वत्थामा परेशान है। अश्वत्थामा परेशान है, अब देख रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इस चीज से निकलूं कैसे बाहर। तो वो ईर्ष्या में है, जलन में है, इस चीज को पचा नहीं पा रहा। अब जैसे आम आदमी भी जब वो हार जाता है तो कुछ ना कुछ सोचता है ना कि भैया अगर हम नहीं खा पा रहे तो तुम्हें भी नहीं खाने देंगे। तो वही अश्वत्थामा के मन में भी चलता है कि अश्वत्थामा सोचता है कि भैया अब हम जो है, मैं इस युद्ध को हारा नहीं हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि मैं इनको तो राजपाट जो है भोगने नहीं दूंगा। तो उसके लिए वो एक गंदी चाल चलता है। गंदी चाल क्या चलता है, वो रात में सोते हुए पांडवों के 5 बच्चों को मार देता है। अब 5 बच्चे जो पांडवों के हैं वो मर चुके हैं। अब इस चीज के बाद भी अश्वत्थामा यहीं पे नहीं रुकता। अश्वत्थामा कहता कि मैं अगर हमें राज नहीं मिला, अगर हम नहीं जीते तो इनके भी आगे कोई नहीं बचेगा आगे राज करने के लिए। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और पांडवों के जो उनका वंश का जो आखिरी जो उनकी कड़ी होती है, कौन होता है, अभिमन्यु का जो पुत्र, उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा होता है बच्चा, वो उस पर भी ब्रह्मास्त्र चला देता है। उधर उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र आता है और पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करता है, तो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं गर्भ में माया से प्रवेश करके माया के माध्यम से उस बच्चे को बचाना पड़ता है। अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण स्वयं बचाते हैं। और उधर अश्वत्थामा को श्राप भी देते हैं इस चीज का, इस कड़े जितना उसने घिनौना जो पाप किया था, क्रूर जो काम किया था, उसके लिए इसको श्राप भी देते हैं। लेकिन उस बच्चे को श्री कृष्ण भगवान बचा देते हैं और पांडवों का जो वंश है वो बच जाता है उस एक बच्चे, एक कड़ी के माध्यम से, जो कि अभिमन्यु का बच्चा था, जो कि अजन्मा था, जिसपे अश्वत्थामा ने वार कर दिया था। बच्चे का जन्म होता है। उस दिव्य पुरुष का, उस दिव्य बच्चे का नाम रखते हैं परीक्षित।